आई एम नॉट पुटिंग डाउन दिस बॉल अंटिल द लास्ट विकेट फेल्स। ये कहा था शैमर जोसेफ ने अपने कप्तान क्रेग ब्रैथवेट को जब गाबा में टेस्ट मैच चल रहा था, सेकंड टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का, और वो उन्होंने आखिरी विकेट ली। गाबा का घमंड एक बार फिर से तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का, और इस बार इंडिया ने नहीं वेस्ट इंडीज ने तोड़ा, और वो तोड़ा एक खिलाड़ी की वजह से जिसका नाम है शैमर जोसेफ का। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी लाइफ स्टोरी बताने वाला हूं, एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और वो कहानी है जिसको कहा जा रहा है वेस्ट इंडीज क्रिकेट का सेवियर शैमर जोसेफ के बारे में। अब देखिए, एक गुआना में एक विलेज है जहां पे ये रहते हैं, शैमर जोसेफ रहते थे, और जो इनका नियरेस्ट टाउन था उस विलेज से, उस पूरे गांव से, वो भी 228 किलोमीटर था बाय बोट। इतने एक रिमोट एरिया में ये रहते थे। इन्हें इंटरनेट मिला था 2018 में, पहली बार इन्हें पता चला कि इंटरनेट क्या होता है। एक ऐसी जगह पे ये रहते थे। उसके बाद ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट में आए, और अब देखिए हर जगह इनकी बात हो रही है। जो इनके कप्तान है क्रेग ब्रैथवेट से ये इस पूरे जो सीजन है, इस पूरा जो टूर्नामेंट है, इस पूरी जो सीरीज है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले दिन मिले थे, वो इनके कप्तान इन्हें जानते भी नहीं थे। और अब देखिए वही जोसेफ, वही शैमर जोसेफ इतना नाम कमा रहे हैं पूरी दुनिया में। सैटरडे इवनिंग को इनके टो पर एक यॉर्कर लगा था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब इस टेस्ट मैच में ये वापस नहीं आ पाएंगे। एमआरआई वगैरह हुई तो ये तो पता चल गया कि फ्रैक्चर नहीं है, पर पेन इतना था कि सुबह के 4 बजे तक ये सो नहीं पा रहे थे दर्द के कारण। सुबह सुबह इन्हें पता चला कि अब तो खेलना तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब होटल से टीम गई स्टेडियम की तरफ, तो ये अपनी जर्सीज भी नहीं लाए, ट्रेनिंग किट में ही आ गए और बैठे रहे, कोई वार्म अप भी नहीं किया। डॉक्टर्स ने इन्हें पिल्स दी, दवाइयां दी, पेन किलर दिए, और उसके बाद इनके कैप्टन क्रेग ब्रैथवेट इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप आज का टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आप में थोड़ी इंप्रूवमेंट है। और यही आके उन्होंने भी पहले कहा था कि मैं खेल सकता हूं, परमिशन दीजिए, परमिशन मिल गई। पर अब क्या करें, जर्सी तो लाई नहीं, जर्सी तो होटल में ही है। तो टीम का, वेस्ट इंडीज टीम का एक मेंबर भागा दौड़ी करके होटल गया, जर्सी लेके आया। वो भी आने में लेट हो गई, तो किसी और की ऊपर जो शर्ट थी, टी शर्ट पहनी, और अपने जर्सी के पीछे जो नाम था वो टेप से छुपाया, जूते के ऊपर पट्टी लगाई, अपने टो के ऊपर पट्टी लगाई, और वो खेले। जब इन्हें गेंद दी हाथ में इनके कप्तान क्रेग ब्रैथवेट ने, तो तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 96 पे 2, 210 के प्लस इनको स्कोर का पीछा करना था ऑस्ट्रेलिया को, जो मुश्किल था नहीं। और स्टीव स्मिथ खेल रहे थे, कैमरन ग्रीन खेल रहे थे। अपना पहला ओवर डालने आए, कैमरन ग्रीन ने छक्का मारा, चौका मारा, सेंचुरी जो थी ऑस्ट्रेलिया के 100 रन बड़े आसानी से पूरे करे। और उसके बाद आया द शैमर जोसेफ का टाइम। आते ही सबसे पहले कैमरन ग्रीन को स्टंप किया, बोल्ड किया, और वापस पवेलियन भेजा। और उसके बाद ट्रेविस हेड, जो इंडिया के एक सबसे बड़े विलन है, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के थर्ड ऐसा प्लेयर बनाया जो किंग पेयर के शिकार हुए। पहली इनिंग में भी 0 पे आउट हुए थे पहली बॉल में, दूसरी इनिंग में भी 0 पे आउट हुए पहली बॉल में, और वापस पहुंचा दिया वहां पे ट्रेविस हेड को। और हर जगह अब नाम हो रहा था शैमर जोसेफ का, जो कि इम्पॉसिबल था। मैं कहूंगा पूरी दुनिया में कोई भी ये नहीं सोच रहा था, इवन वेस्ट इंडीज वाले भी ये नहीं सोच रहे थे कि अब यहां से वेस्ट इंडीज ये टेस्ट मैच जीत सकती है या ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है। पर सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा था जो सोच रहा था कि अभी भी हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं, और वो थे शैमर जोसेफ। और उन्होंने वो किया, गाबा का घमंड तोड़ा एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया का, और अपने कप्तान को कहा था इन्होंने, जब 9 विकेट गिर चुकी थी, कि आई एम नॉट पुटिंग डाउन दिस बॉल अंटिल द लास्ट विकेट फेल्स। कमाल करके दिखाया शैमर जोसेफ ने इस पूरे टेस्ट मैच में, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो हारी है। अब मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ कैसा रहा। देखिए, पहले बल्लेबाजी करने आया वेस्ट इंडीज ने, अच्छी बल्लेबाजी करी, 311 रन बनाए, बहुत होते हैं ऑस्ट्रेलिया के गाबा के मैदान पे। बल्लेबाजी करने आया ऑस्ट्रेलिया, पहले इनिंग में बनाए 279 रन, 289 जो रन होते हैं वो ठीक ठाक बने थे, पर फिर भी लीड वेस्ट इंडीज के पास ही थी। शैमर जोसेफ ने इसमें 1 विकेट ली थी। उसके बाद वापस बल्लेबाजी करने आया वेस्ट इंडीज, और कुछ खास नहीं कर पाया, 193 पे ऑल आउट हो गया। शैमर जोसेफ जो थे 3 रन बनाए उन्होंने 14 गेंदों में, रिटायर हट हो गए थे। अब टारगेट जो था वेस्ट इंडीज के पास, वो ऑस्ट्रेलिया के पास वो ज्यादा नहीं था, और उसमें कमाल करके दिखाया शैमर जोसेफ ने। 7 विकेट ली 11 ओवर में, 11.5 ओवर में मात्र 7 विकेट ली इन गाबा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया 68 रन देकर, और 5.7 की इनकी इकोनॉमी रही, और एक इतिहास इन्होंने रच दिया, ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हरा दिया। हर जगह नाम हो रहा है शैमर जोसेफ का, और नाम होना भी चाहिए, जैसी इनकी लाइफ स्टोरी है, जैसी इनकी कहानी है, और जैसा इनका परफॉर्मेंस रहा इन सेकंड टेस्ट मैच। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या इनकी वजह से, क्या अब टाइम है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट वापस आ रहा है, वही साल 1983 से पहले वाले वर्ल्ड कप, जब 2 लगातार वर्ल्ड कप शुरुआत के वेस्ट इंडीज ने जीता था, जब वेस्ट इंडीज बॉलर्स होते थे, बल्लेबाज होते थे। क्या वेस्ट इंडीज का टाइम वापस आ रहा है? और अगर आ रहा है तो शैमर जोसेफ की इस ऐतिहासिक, मैं कहूंगा, परफॉर्मेंस के द्वारा ये जो वेस्ट इंडीज का टाइम है वो अब शुरू हो चुका है। सारी अपडेट्स इस वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज की, अब क्योंकि ओडीआई सीरीज भी है, T20 सीरीज भी है,
सब आपको मिलती रहेगी क्रिकेट कंट्री पर। और फिलहाल जोसेफ के बारे में जितनी बातें की जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।